हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम चल रहा है, तो 27 जनवरी 2017 को जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट के, हमको कुछ क्वेश्चन मिले हैं इंग्लिश और जीए के, हम आपके सामने लाए हैं यहाँ पे। और अगर आप पुराने जो वीडियो है उनको देखना चाहते हैं जीए से रिलेटेड, तो आपको वहाँ यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आई बॉक्स मिल जाए, आई बटन मिल जाएगा, आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हैं। नहीं तो आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से मदद मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में कुछ छोटा सा बिल दिखेगा, इस पर भी टैप कर लेंगे तो इससे आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन लेवल की हम बात कर लेते हैं। बुक एंड ऑथर से हमको एक क्वेश्चन देखने को मिला, मॉडरेट लेवल का था जो, ठीक है। केमिस्ट्री से बात करें, 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से हमको डेली मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। आज क्वेश्चन जो आया था 2-3 क्वेश्चन था वो इजी था केमिस्ट्री का। इकोनॉमिक्स से हमको एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, वो सिंपल था, फार्मूला बेस्ड था। यहाँ पे देखिए फार्मूला बेस्ड और सिंपल था। यहाँ पे स्टैटिक जीके से 3-4 क्वेश्चन हमको देखने को मिले और वो भी सिंपल थे, अगर स्टैटिक जीके आपने अच्छे से कवर किया हुआ है तो। हिस्ट्री से बात करें, 2-3 क्वेश्चन हमको यहाँ पे हिस्ट्री से देखने को मिला जो कि ईजी था। फिजिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हमको मिला जो कि बेसिक नॉलेज पे था और वो भी सिंपल ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। बायोलॉजी की बात करें तो 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से मॉडरेट लेवल का था। क्वेश्चन कुछ ऐसे डीपली पूछ रहे हैं जो कि बहुत, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी आप कर पाएंगे। पॉलिटी से भी 3 क्वेश्चन हमको मॉडरेट लेवल का ही पूछा। संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमको यहाँ पे पूछे गए। ज्योग्राफी की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए, वो भी मॉडरेट लेवल के थे। तो आज का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल में था। कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। डोजनखा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो इसका जो आंसर है भूटान। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा गया जो कि H2O है। इन विच ईयर वॉज द कलिंगा वॉज फॉट, 262 एंड 261 BC, इसमें ये लड़ा गया था कलिंग का जो युद्ध है। हु हैज ऑथर द बुक अवर इम्पॉसिबल लव, तो दूर जाओ दत्ता है इसके जो है राइटर है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिले। इसका लेवल हम कह लीजिए आज का तो इजी टू मॉडरेट में था। कुछ क्वेश्चन इजी भी पूछे गए, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे टफ भी हमको देखने को मिला। नेक्स्ट की बात करें तो ग्रुप ऑफ मोमेंट्स एट द पट्टड़कल सिचुएटेड इन, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका है, कर्नाटका में है इंडिया के। और व्हेन वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट मैच प्ले, सबसे पहला टेस्ट मैच कब खेला गया, तो 15 मार्च 1877 को सबसे पहला टेस्ट मैच खेला गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको स्पोर्ट्स से देखने के लिए यहाँ पे देखिए। द डीपेस्ट ट्रेंच नोन एज टू मैन इज, तो मरियन ट्रेंच इसका जो आंसर होगा। द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व वेयर, तो पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली। मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा ये। पॉलिटिक्स यहाँ पे देखिए इजी क्वेश्चन हमको देखने को मिला। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो अमराबाद टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड वेयर, तो एपी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है ये। 10 डिग्री चैनल सेपरेट द लिटिल, यहाँ पे कुछ फिल करने के लिए था ऑप्शन में, तो ये था लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, इसका आंसर था। एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हमको देखने को मिला। विच एलिमेंट हैज अ हाइयर एटॉमिक नंबर देन एल्यूमिनियम, तो एक क्वेश्चन हमको इस टाइप के मिले। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट शिफ्ट का था जो एग्जाम हुआ है। आपको लगभग 1 या 2 घंटे में मैं इसका सेकंड शिफ्ट का पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं उससे रिलेटेड हो सकता है मैं सारा अपलोड कर दूं आपके लिए, ओके। तो बात करते हैं मैथ्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आज हमको देखने को मिले 27 जनवरी 2017 में। तो देखिए परसेंटेज एंड एवरेज से हमको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले जो कि सिंपल थे। तो आप इस पर भी आप एक बार अपना कमांड कर लीजिए, कुछ अगर देखना है तो आप देख लीजिए। SI एंड CI से 2-3 क्वेश्चन मिले, ये थोड़ा मॉडरेट थे, हमको डिफरेंस वगैरह देखने को मिला। डाटा इंटरप्रिटेशन जो क्वेश्चन थे वो ईजी है और अब तक का जितना एग्जाम हुआ है सब में मैक्सिमम में इजी आ रहा है। एक में ट्रिकी कैलकुलेटिव था लेकिन सब में यहाँ पे इजी ही देखने को मिला। डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिले जो कि सिंपल थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिल रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हमको सिंपल मिल रहे हैं। अलजेब्रा की बात करें 2 क्वेश्चन हमको यहाँ पे अलजेब्रा मिला, लेकिन इसका लेवल जो थोड़ा मॉडरेट था। तो अलजेब्रा के ऊपर और आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमारे चैनल के माध्यम से 2-3 वीडियो मिल जाएंगे एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए या फिर अभी जो पूछे जा रहे हैं। तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख के जाएं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, ओके। ज्योमेट्री से देखिए यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन था, ये सिंपल नहीं था, ये भी मॉडरेट लेवल का था। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये प्रॉफिट लॉस इजी तो था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था, आप इसे भी अच्छे से कर लेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन हमको पूछे गए और इनका भी लेवल सिंपल था। अगर मैथ्स की यहाँ पे हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट हमको यहाँ पे मैथ भी देखने को मिला। कुछ सेक्शन मॉडरेट कर दे रहा है, कुछ सेक्शन हमेशा की तरह इजी दे रहा है मैथ्स के सेक्शन में। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए
क्लोज टेस्ट जो है मॉडरेट लेवल का था, आज का जो क्लोज टेस्ट था। तो अगर रीडिंग आपका अच्छा है, रीडिंग और वोकैब दोनों बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपको डेली वोकैब यहाँ से मिलने लगेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप वोकैब का ज़्यादा टेंशन नहीं लें, डेली वोकैब हम द हिंदू से लेके आएंगे आपके लिए, जिससे कि आपको आने वाला कोई भी एग्जाम रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आने वाला जो भी एग्जाम रहेगा उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप इंग्लिश को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो अगर हम 10 वोकैब डेली सीखते हैं तो हम तकरीबन मंथली 300 वोकैब सीखेंगे। और एक वोकैब अगर हम जो लेंगे उसका सिनोनिम एंटोनिम के साथ, उसके एग्जाम्पल के साथ और आपको पूरी समझाने की कोशिश करने के साथ हम वीडियो को अपलोड करेंगे, जो कि 1 या 2 में मैं अपने चैनल पे अपलोड करने लूँगा। और वीकली आपको जीके भी मिलता रहेगा, जो पॉइंट करेंट अफेयर्स चलते हैं रेगुलर, जो कि आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो भी आपको वीकली मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करें तो हमको 3 से 6 एंटोनिम्स यहाँ पे सिनोनिम देखने के मिले। नरेशन एंड वाई से 2-3 क्वेश्चन मिले और इडियम फ्रेज ये इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इंग्लिश के सेक्शन में इसको कवर कर लीजिए। आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इंग्लिश का सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक एंटोनिम्स हमको पूछा था एपालिंग, ठीक है। एपालिंग का हमको यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा था, तो इसका मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूँ। very bad in a way that cause fear, shock or disgust, ठीक है। इसका मतलब वेरी बैड इन अ वे दैट कॉज फियर, शॉक्ड या फिर डिस्गस्ट। इसका मतलब ये देखिए, ये होता है कि एक तरीके से कह लीजिए भयंकर कह लीजिए, या फिर बोल लीजिए कि वो बहुत भद्दा था, बहुत बुरा था, बहुत डरावना था। कुछ फेस आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत डरावने होते हैं, बहुत घटिया होते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं या फिर कोई आप सीन भी देख रहे हैं तो जो काफ़ी भयंकर से आपकी जबान निकल जाता है, भगवान कैसा था। तो उस टाइप उसको जो हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, अपॉलिंग। इसका मीन्स जो होता है वो क्या होता है, वेरी बैड इन अ वे दैट कॉज फियर, शॉक, डाइजेस्ट, या फिर कुछ देख के आप एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, जो बहुत भयानक होता है, बहुत डरावना होता है, ठीक है, या बहुत घटिया होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अपॉलिंग, ठीक है। आप अपने दिमाग में रखिएगा, अपॉलिंग आपको कभी भी दिखे, जरूरी नहीं है कि आपको CHSL के एग्जाम में ही दिखे, अगर कहीं भी दिखता है तो आपके दिमाग में ये रहेगा, तो आप तो क्विकली आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, अपॉलिंग। अब आइए इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके बाद हम आपको एंटोनिम्स बताते हैं। एग्जाम्पल से ये रहता है कि आपको ये कभी भूलेगा नहीं। देखिए, वी ड्रो बाई एन appalling accident on the हाईवे, ठीक है। मैंने एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट देखा हाईवे पे, जहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ थी, ठीक है। तो अपॉलिंग मतलब बहुत भयंकर, जिसको बोल लीजिए बहुत भयावह एक्सीडेंट, अचानक जैसे कि ट्रक से एक्सीडेंट होता है किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होता है, बहुत डरावना होता है, मतलब आप देख के सहम जाते हैं, भगवान ये क्या हो गया। तो उसे क्या कहते हैं, अपॉलिंग कहते हैं। उसका एग्जाम्पल, वी ड्रोव बाई एन अपॉलिंग एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। ओके, अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो अगर इसका एंटोनिम्स आपसे पूछ रहा है तो पहले आपको इसका मीन समझना जरूरी था। अगर आप मीन्स इसको समझ लेते हैं तो ऑप्शन में आप इजीली आंसर कर सकते हैं। एक्चुअली में इसका हमको अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। तो इसका जो मीन्स होगा, एंटोनिम्स होगा, वो होगा, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा इन ऑफेंसिव, ठीक है, और होगा इनो कॉज, ठीक है। ये इसका दो एंटोनिम्स होगा, ठीक है। अपॉलिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही डरावना, या फिर बहुत भद्दा या बहुत घटिया कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट का जो हमको सिनोनिम्स था वो था क्या, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट तो लगभग सबको पता होगा कि व्हाट इज डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको डिपेंडेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे, डिसाइडेड और कंट्रोल by something else, ठीक है।
डिपेंड्स मतलब कुछ ऐसी डिसीजन या फिर कंट्रोल जो कि दूसरे के द्वारा हो। ओके, या फिर कह लीजिए आप इसको कि नीडिंग सम और समथिंग एल्स फॉर सपोर्ट हेल्प etc। ठीक है, नीडिंग समवन या और समथिंग एल्स सपोर्ट मतलब किसी दूसरे का सहारा लेना, किसी दूसरे से सपोर्ट लेना, हेल्प मांगना। ठीक है, हिंदी की बात करें इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कहते हैं कि जैसे कि ये बंदा किसी पे डिपेंडेंट है, तो क्या है, ये किसी दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, या फिर कह लीजिए किसी दूसरे पे निर्भर है, तो उसे क्या बोलते हैं कि डिपेंडेंट, या फिर वो किसी दूसरे चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई नशा ही करता है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर आश्रित है। इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट बी टू डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हमें कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, हम इसको कह सकते हैं, या फिर जैसे सीज स्टिल डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स। ठीक है, मतलब वो जो है कि अपने जो माता पिता हैं उन पे डिपेंडेंट है, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है डिपेंडेंट का। और एक एग्जांपल की हम और बात करते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए जो मैंने अभी बोला, हर हस्बैंड इज हैविली डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। उसका जो पति है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ड्रग्स के ऊपर। जो लोग लेते हैं ड्रग्स, नशा करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो आप डिपेंडेंट तो कभी नहीं भूलेंगे, वैसे मैक्सिमम लोगों को डिपेंडेंट पता भी होता है। अब देखिए बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, जो कि हमको एग्जाम में पूछा था। इसका मतलब तो हम लोगों ने जान लिया। अब सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे, तो इसका मतलब सिनोनिम्स देखिए होगा, एक हैंगिंग कह लीजिए इसका होगा। ठीक है, HANGING हैंगिंग होगा, या फिर हुक्ड कह लीजिए। ठीक है, हुक्ड, या फिर स्ट्रंग आउट, या फिर डैंगलिंग, टिलिंग। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अगर आपको एग्जाम में देखें इस टाइप के, तो सबसे पहले तो आपको मीन्स पता रहना चाहिए। अगर मीन्स पता है तो अब ऑप्शन से इजीली कर लेंगे। तो ये कुछ जो है कि इसके सिनोनिम्स थे डिपेंडेंट के। तो अब इसके नेक्स्ट स्लॉट का जल्दी मैं अपलोड करता हूँ। ये फर्स्ट शिफ्ट था। सेकेंड शिफ्ट के भी मैं कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के हो सकता है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन उसमें लेके आऊँ। इडियम फ्रेजेज अगर हमको मिलते हैं तो हम वो भी लेके आते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं अच्छे से, कभी कभी क्वेश्चन मिल नहीं पाते हैं। ये क्वेश्चन जो है कि कुछ तो जो एग्ज़ाम दे के रिव्यू देते हैं उनसे पता चलता है। ठीक है, और कुछ जो साइट्स वगैरह हैं जो अपलोड करती हैं वहाँ से मिलते हैं। तो कभी कोई क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जितना भी हो सकता है हेल्प हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके सेकेंड स्लॉट का मैं जल्द अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से मदद मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम मदद मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।